सच्ची नेकी का इनाम। एक समय की बात है, एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जिसका नाम था रोशनपुर। वहां के लोग सीधे, सच्चे और मेहनती थे। उसी गांव में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। वो उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन दिल का बहुत बड़ा था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसकी माँ सिलाई कढ़ाई करके घर चलाती थी। आरिफ हर रोज मदरसे में पढ़ाई करता, घर के कामों में माँ की मदद करता और खाली समय में किसी ना किसी की सहायता जरूर करता। गांव में सभी उससे प्यार करते थे। हर कोई कहता था, ये बच्चा एक दिन बहुत कामयाब होगा। जीवन की कठिनाई। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। ना खेतों में फसल हुई और ना कुओं में पानी बचा। लोगों के घरों में खाने के लिए दाने दाने का मोहताज हो गए। आरिफ और उसकी माँ के पास भी मुश्किल से कुछ सूखी रोटियां ही रह गई थीं। माँ ने कहा, बेटा, फिलहाल हमें इन कुछ रोटियों से ही गुजारा करना होगा। आरिफ ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन चिंतित दिखा। उसी शाम आरिफ मस्जिद जा रहा था। उसे रास्ते में एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो भूख से कांप रहा था। उसकी आंखों में दर्द और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कुछ खाने को मिल जाए तो दुआ दूंगा। आरिफ के पास जो भी था वही उसकी माँ और उसका भोजन था। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर मुस्कुराकर अपनी थैली में रखी 2 रोटियां उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। बूढ़े ने आश्चर्य से उसे देखा और आंसू भरी आंखों से बोला, अल्लाह तुझे कभी कमी न दे बेटा। आरिफ हल्की सी मुस्कान के साथ मस्जिद चला गया, लेकिन रात को जब घर पहुंचा, माँ उसकी खाली थैली देखकर परेशान हो गई। फिर भी उन्होंने उसे डांटा नहीं, सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह हमारी मदद करेगा। दोनों भूखे पेट सो गए। नेकी की दूसरी सीढ़ी। अगले दिन हालात और खराब हो गए। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। आरिफ दौड़कर गांव के डॉक्टर के पास गया, पर डॉक्टर के पास दवा खरीदने लायक पैसे उसके पास नहीं थे। वो घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखा। वो प्यास से तड़प रहा था। उसके पास पानी की एक छोटी सी बोतल थी, जिसे उसने माँ की जरूरत के लिए अपने पास रखा था। आरिफ ने बिना सोचे बोतल बच्चे को दे दी। बच्चे ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भाई, तुम बहुत अच्छे हो। आरिफ ने बस इतना कहा, अच्छा वही होता है जो दूसरों के लिए अच्छा करे। अल्लाह की मदद। उस रात बिना खाना और पानी के आरिफ और उसकी माँ बहुत परेशान थे। माँ ने धीमी आवाज में दुआ मांगी, हे पालनहार, मेरे बच्चे ने तेरी खिदमत की है, उसे निराश मत करना। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिफ ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के मुखिया खड़े थे। उनके साथ कुछ लोग थे और हाथों में खाने पीने का बहुत सारा सामान। मुखिया ने कहा, आरिफ, तुमने बूढ़े बाबा की मदद की थी। वो बाबा दरअसल बहुत अमीर अफसर थे जो गांव की हालत जानने आए थे। उन्होंने तुम्हारी नेकी से प्रभावित होकर पूरे गांव के लिए मदद भेजी है। तुम्हारे घर से शुरुआत करने का हुक्म दिया है। आरिफ और उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। और भी बड़ा इनाम। मदद यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के अफसर ने आरिफ को अपने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका दिया। वहां से पढ़कर वो बड़ा अफसर बना और गांव के लिए पानी, स्कूल, अस्पताल जैसे कई काम करवाए। वही बूढ़े बाबा जो कभी भूखे मिले थे, उन्होंने आरिफ को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी इंसानियत को परखा था। तुमने बिना किसी उम्मीद के नेकी की और अल्लाह ने उसका सबसे अच्छा इनाम दिया। आरिफ ने विनम्रता से कहा, हर बार जब मैंने किसी की मदद की, मेरे दिल ने कहा कि ये मेरा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। मैं तो बस उसका एक जरिया हूं। अंत में आरिफ की मां गर्व से बोली, नेकी कभी छोटी नहीं होती, उसे करने वाला छोटा नहीं होता और उसका फल कभी कम नहीं मिलता। गांव वाले हमेशा कहा करते थे। आरिफ ने यह साबित कर दिया कि यदि दिल साफ हो और इरादे नेक हो तो अल्लाह खुद रास्ता बना देता है। कहानी का सबक, जो नेकी दूसरों के लिए की जाती है वही सबसे बड़ी इबादत होती है। किसी की मदद बिना स्वार्थ के करो। अल्लाह हर अच्छे काम का सुंदर इनाम देता है, बस भरोसा बनाए रखो। कठिनाइयां सिर्फ इम्तिहान है, इनाम उनका होता है जो नेक और धैर्यशील हों।